मैंने 30 साल अनसुलझे रहस्यों के क्षेत्र में बिताए हैं, अनुष्ठानों पर सलाह दी है, भूतिया वंशों का पता लगाया है, शापित अवशेष नष्ट किए हैं। मैंने चीखते आईनों, जीवित परछाइयों और यहाँ तक कि एक महिला जिसे अपने मृत जुड़वां की आत्मा निगल गई थी से भी निपटा है। लेकिन इस मामले में ये अभी भी मुझे अस्थिर कर देता है। जो हुआ उसके कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि यह वास्तव में कभी समाप्त नहीं हुआ। यह 12 जुलाई 1977 को शुरू हुआ था। मैं उत्तरी कोलकाता में एक मिठाई की दुकान के ऊपर एक छोटे से 2 कमरे के फ्लैट में रह रहा था। शामें शांत थीं, धूप जलाने और कभी कभी भटकते आत्माओं की संगति में बिताई जाती थीं, जो अभी तक नहीं जानती थीं कि वे मर चुकी हैं। ठीक रात के 9:03 पर मैंने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। न धीमी, न तेज, पर तीखी, जानबूझ कर दी गई। 5 बार खटखटाना, सटीक, यांत्रिक, जैसे कोई कोड हो, जैसे किसी ने इसे 100 बार अभ्यास किया हो। मैंने दरवाजा खोला और वहां एक आदमी को देखा जो पूरी तरह से सफेद कपड़ों में था। सफेद कुर्ता, सफेद पायजामा, यहां तक कि सफेद चमड़े की चप्पलें, ऐसी जो अब कोई नहीं पहनता था। उसने कुछ नहीं कहा, उसने पलक नहीं झपकाई, लेकिन मैं उसकी मुंह को देखना बंद नहीं कर सका। उसकी जीभ लाल रंग से रंगी हुई, असामान्य रूप से चमकीली, जैसे उसे सिंदूर में डुबोकर सूखने के लिए छोड़ दिया गया हो। यह उसके होंठों के बीच से झांक रही थी, थोड़ी कांप रही थी, जैसे उसका अपना एक दिमाग हो। एक शब्द कहे बिना उसने मुझे एक छोटा पैकेज पकड़ाया। यह केले के पत्तों में लिपटा था, जिसे मैंने तुरंत पहचाना कि यह इंसानी बालों से बंधा है। मोटे, काले, अब भी तैलीय। इससे पहले कि मैं कोई सवाल पूछ पाता, वह मुड़ा और चला गया। सड़क की ओर नहीं, बल्कि धुंध में, और वह रात धुंध वाली भी नहीं थी। पैकेज के अंदर एक लकड़ी की गुड़िया थी, शायद 7 इंच लंबी, नीम से उकेरी हुई। उसकी आंखें गायब थीं, जैसे नाखूनों से बेरहमी से निकाली गई हों। इसके सीने पर एक उकेरा हुआ प्रतीक था, 3 आपस में जुड़ी हुई त्रिकोण, जिसमें बीच से एक सर्पिल चल रही थी। मैंने इसे तुरंत पहचाना। यह एक गॉड भैरव का चिन्ह था, एक तांत्रिक संरक्षक आत्मा जो केवल मृतकों की रक्षा करता है। अब तक मैंने अपने करियर में दर्जनों श्रापित वस्तुओं को संभाला है। कुछ फुसफुसाते हैं, कुछ खून बहाते हैं, लेकिन ये वाला, ये सुनता था। पूरी रात मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कोने से नहीं, मेरे अपने सीने के अंदर से। लगभग 3:08 पर मैं अचानक जाग गया। कोई आवाज नहीं थी, ना ही सामान्य रिक्शा की घंटी या दूर से आ रही कुत्तों की भौंकने की आवाज, केवल सन्नाटा। फिर मैंने हवा को महसूस किया। वह गाढ़ी, भारी हो गई थी, मानो दीवारें अंदर झुक रही हों। मेरी त्वचा गीली सी महसूस हुई, जैसे मैं कुछ पुराना सांस के साथ अंदर ले रहा था। मैंने उस शेल्फ की ओर देखा जहां मैंने गुड़िया छोड़ी थी। वह वहां नहीं थी। इसके बजाय अब वह मेरी छाती पर थी। उसकी खाली आंखों की कोठरें मुझे घूर रही थीं। मैं हिल नहीं सका। स्लीप पैरालिसिस? शायद, लेकिन मैं सोता नहीं हूं, सामान्य तरीके से नहीं। फिर मैंने उसे सुना। कोई आवाज नहीं, कोई ध्वनि नहीं, एक एहसास, एक संदेश सीधे मेरे विचारों में गढ़ दिया गया। मुझे खिलाओ या मेरी जगह ले लो। मैंने अपनी जीभ को इतनी जोर से काट कर कि खून निकल आए, उस लकवे को तोड़ दिया। दर्द ने मुझे वापस ला दिया। मैंने गुड़िया को कमरे के पार फेंक दिया, लेकिन निशान, अकुल भैरव का निशान, अब मेरी छाती पर था, जैसे कि मुझे दाग दिया गया था। अगली सुबह मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। मैंने गुड़िया को गंगा के किनारे ले जाकर सरसों के कपड़े में लपेटा, लाल धागे और लोहे की कीलों से बांधा और उसे नदी में फेंक दिया। मैंने उसे एक पल के लिए तैरते हुए देखा, फिर सीधा नीचे डूब गया, जैसे वह कभी लकड़ी न था। मैंने सोचा यह खत्म हो गया है, लेकिन मैं गलत था। उस रात 5 दस्तकें, ठीक 3:08 पर। दरवाजे पर नहीं, मेरे बिस्तर के पीछे की दीवार पर। मैं अगले दिन वहां से चला गया। मैंने उस सफेद कपड़े पहने आदमी को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन कभी कभी
भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, रेलवे स्टेशनों पर, मंदिरों में मैं देखता हूं कि कोई मुझे दूर से देख रहा है। सफेद कपड़े, स्थिर जीभ, लाल रंगा, और फिर भी झटके लेता हुआ। और कभी कभी जब मैं लंबे समय तक अकेला होता हूं, अंधेरे में मुझे कुछ भारी मेरे सीने पर रेंगता हुआ महसूस होता है।